नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। लावण्यामृता लावण्यामृता वन्या मधुरी मलहरी परिपाकः। लावण्यामृतवन्या मधुरी मलहरी परिपाकः। कारुण्यानां हृदये कपटकिशोर परिस्फुरता। वैष्णवाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराजांनी परमात्म्याची स्तुती केलेली आहे। वृंदावन बिहारी लालची स्तुती केलेली आहे की हे परमात्मा, तुम्ही करुणानिधान आहात, कारुण्यमया करुणानिधाना। माधुर्यनिधी सौंदर्यधामा। गोपीजन वल्लभा कृष्णनाथा। ब्रह्ममुहूर्तामध्ये परमात्म्याची स्तुती, मांगल्याचं स्मरण जर ब्रह्ममुहूर्तामध्ये केलं तर जीवनामध्ये मांगल्य येतं। आणि ब्रह्ममुहूर्तामध्ये त्या परमात्म्याचं स्मरण, चिंतन, भजन। आनंद गोविंद राम माधव हरी मुकुंद श्याम। नाम मात्रे तारिता विश्वप्राण। आनंद गोविंद राम सगळ्या जगाला आनंद देणारे परमात्मा, आनंद दाता। आनंद गोविंद राम माधव हरी मुकुंद श्याम। नाम मात्रे तारिता विश्वप्राण। सगळ्या जगाला तो परमात्मा तारणारा आहे, विश्वाचा प्राण आहे। त्या गोपिकांचा भाव भवान अखिल देहिनामंत समत्मदृक। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनामंतरात्मदृका। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये
सखा उदयीवान सात्वतां कुले. वसुदेवजी महाराजांच्या पवित्र कुळामध्ये, शूरसेनजी महाराजांच्या पवित्र कुळामध्ये श्रीकृष्ण परमात्म्यानं अवतार धारण केला. ते कुळ पवित्र केलं. ज्या कुळामध्ये संताचा अवतार होतो ते कुळ पवित्र होऊन जातं. ज्या कुळामध्ये भगवंत अवतार धारण करतात, अनंत जन्माचे पुण्य उदयाला आले म्हणून त्या कुळामध्ये भगवंताचा अवतार झाला, संताचा अवतार झाला. संताच्या जन्मानं ते कुळ पवित्र झालं, भगवंताच्या प्राकट्यानं ते कुळ पवित्र झालं. ज्यांनी ज्यांनी दर्शन घेतलं ते सगळे पवित्र झाले. गोपिका म्हणायला लागल्या, न खलू गोपिका नंदनो. या ठिकाणी गोपिका हा शब्द जो आला आहे हा यशोदाजीसाठी आला आहे, की आपण केवळ यशोदाजीचे पुत्र नाही, आपण तर विश्वाचे चालक आहात, हे विश्व चालविणारे आहात, या विश्वाची रचना करणारे, परिपालन करणारे, सगळं काही आपणच आहात. न खलू गोपिकानंदनो भवानखिल देहिनामंतरात्मदृक्. देहधाऱ्यांचे आत्मा आहात आपण, सर्वांतरात्मा. ब्रह्मदेवानं प्रार्थना केली होती, ब्रह्मदेवानं आपल्या आज्ञेनं सृष्टी निर्माण केली. आपण आज्ञा केली होती नारायण स्वरूपामध्ये, नारायणा ब्रह्मदेवा सृष्टी निर्माण करा. आणि ब्रह्मदेवानं प्रश्न केला होता, सृष्टी कशी निर्माण करू? ज्ञान पाहिजे, विज्ञान पाहिजे. ज्ञानाविना काही निर्माण करता येत नाही, विज्ञानाविना काही निर्माण करता येत नाही. ब्रह्मदेवानं प्रार्थना केली, आपण ब्रह्मदेवाला आशीर्वाद दिले, ती शक्ती दिली. ब्रह्मदेवानं तपश्चर्या केली, तपश्चर्येनं ज्ञान प्राप्त झालं, विज्ञान प्राप्त झालं. आणि मग त्या पद्मजन्मेनीनं, मग त्या कमळ जन्मानं सृष्टी निर्माण केली. नाना प्रकारची सृष्टी, विविध स्वरूपाची सृष्टी. जल, थल, आकाश, भूमी, पाताळ, स्वर्ग, सगळं सगळं आपण निर्माण केलं. अनंत जीव, अनंत प्रकारचे जीव निर्माण केले. तपश्चर्येचं बळ जास्त होतं त्यावेळेला आपण सनकादी मुनीश्वर निर्माण केले, कुमारकल्प. नंतर मुनिकल्पामध्ये मुनी निर्माण केले, देवकल्पामध्ये देव निर्माण केले, दैत्य, भूत, प्रेत, नाना प्रकारचे जीव, 4 पाय असलेले जीव, अनंत पाय असलेले जीव, सूक्ष्म जीव, विराट जीव, सगळी भव्यता आणि सूक्ष्मता आपणच निर्माण केली. हरी. आणि अंततः मनुष्य निर्माण केले, मानवी सृष्टी, मिथुन धर्मातून निर्माण होणारी सृष्टी निर्माण केली. सगळ्या देहांच्या ठिकाणी हे परमात्मा आपण परिव्याप्त झाले, सगळ्यांचे आपण अंतरात्मा आहात. देव, ऋषी, संत या पृथ्वीवर निर्माण केले. दैत्यांचा त्रास व्हायला लागला, मग ते देव, ते ऋषी, ते संत
सगळे ब्रह्मशरण झाले. पृथ्वी सुद्धा ब्रह्मशरण झाली. गाईचं रूप पृथ्वीनं धारण केलं आणि आपल्याला विनंती केली, आपण अवतार धारण करा, जगाचं दुःख दूर करा. आणि हे परमात्मा, आपण अवतार धारण केला. आणि यदुवंशामध्ये आपला जन्म झाला. ज्या वंशामध्ये परमात्म्यानं अवतार धारण केला त्या वंशाचं गुणगान आहे. तो वंश धन्य आहे. ज्या वंशामध्ये संत निर्माण झाले तो वंशही धन्य आहे, पवित्र आहे. पवित्र ते कुळ, पावन तो देश, जेथे हरीचे दास जन्म घेते. गोविंद हरी गोविंद, गोविंद हरी गोविंद. यमुनेच्या त्या रात्री रास रचला परमात्म्यानं. त्या गोपिका धावत आल्या, सगळा संसार सोडून आल्या, पतींना सोडून आल्या, पुत्रांना सोडून आल्या, सगळ्या मर्यादा सोडून आल्या आणि नृत्य करायला लागल्या. ज्या गोपीच्या अंतकरणामध्ये जसा भाव होता त्याप्रमाणे तिला कृष्ण प्राप्ती झाली. कृष्ण प्राप्ती झाल्यानंतर त्या गोपीच्या मनामध्ये अभिमान निर्माण झाला. सगळ्याच गोपिकांच्या मनामध्ये अभिमान निर्माण झाला. थोडासा अभिमान, सूक्ष्म स्वरूपाचा अभिमान. आमचं भाग्य किती थोर आहे, आम्हाला परमात्मा मिळाले, जे लक्ष्मीला नाही मिळालं ते आम्हाला मिळालं. परमात्मा आधार आहेत त्यांच्या जीवनाचे, सगळ्यांच्या जीवनाचेच आधार आहेत परमात्मा. पण हे सगळ्यांना कळत नाही, हे आकलन सगळ्यांना होत नाही. गोपिकांना ते आकलन झालेलं आहे. आपल्या अज्ञानाचा पश्चाताप व्हायला लागला, रडायला लागल्या, हे परमात्मा दर्शन द्या, दर्शन द्या प्रभू. अज्ञानाचं मूळ छेदन केल्याशिवाय परमात्म तत्व आकलन होत नाही. अज्ञानाचं मूळ छेदन करावं लागतं, ज्ञानाची प्राप्ती करावी लागते. ते तत्वज्ञान, ते ब्रह्मज्ञान. ते ब्रह्मज्ञान त्यांच्या ठायी आहे, पण तिथेही अहंकाराची बाधा झालीच. आणि मग परमात्मा अंतर्धान पावले आणि मग त्या रडायला लागल्या, मग प्रार्थना करायला लागल्या, हाक मारायला लागले परमात्म्याला, हे परमात्मा आता लवकर या, आम्हाला दर्शन द्या, तुमची आमच्यावर खूप कृपा आहे, तुम्ही आमचे रक्षक आहात, तुम्ही आमचे प्राण आधार आहात. विषजलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला ऋषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयं रक्षितामुः. तुमच्यासारखा कोण आहे परमात्मा? तुमच्यासारखा करुणावंत, करुणानिधान दुसरा कोण आहे? आमचा आधार तर तुम्हीच आहात परमात्मा. आम्ही तुम्हाला निवडला आहे, तुमची कृपा आम्ही प्राप्त केलेली आहे. आता लवकर दर्शन द्या. हाक मारायला लागल्या. परमात्म्यानं रास क्रीडा गोपिकांसाठी केली होती.
शारदीय पौर्णिमेला, शरद पौर्णिमेला तो आनंद त्या गोपिकांना दिला होता. रास क्रीडेची राती म्या ब्रह्मा षण्मास केली होती. रास क्रीडेची राती म्या ब्रह्म षण्मास केली होती. ब्रह्मदेवाचे 6 महिने एवढी मोठी करून टाकली होती. ब्रह्मदेवाचा एक दिवस म्हणजे मनुष्याचं जीवन, शतवर्षाचं जीवन. मनुष्याचे शतवर्ष आणि ब्रह्मदेवाचा एक दिवस. आणि ती रास क्रीडेची रात्र जी होती ती ब्रह्म षण्मास केली होती. ब्रह्मदेवाचे 6 महिने. रास क्रीडेची राती म्या ब्रह्म षण्मास केली होती. गोपिका म्हणती वेगी गवस्ती का उगवला. पण इतक्या लवकर कशी संपली, इतक्या लवकर सूर्य उदित कसे झाले. गोपिका म्हणायला लागल्या. ती 6 महिन्याची रात्र, ब्रह्मदेवाच्या 6 महिन्याची रात्र ही त्यांना क्षणासारखी वाटली. सगळ्यांच्या जीवनाचा आधार तो परमात्मा आहे. त्या परमात्म्याची आराधना प्रत्येक जीवानं केली पाहिजे. हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम वैस्मरति निश्वासे विश्वासक प्रवर्तते. एका शिष्यानं गुरुला विचारलं की महाराज, हरिनाम पुन्हा पुन्हा का घ्यायचं, अखंड हरिनाम चिंतन का करायचं. आणि गुरुजींनी त्या शिष्याला उपदेश केला, शिष्याच्या माध्यमातून जगाला उपदेश केला. हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम वैस्मरति निश्वासे विश्वास कप्रवर्तते. गुरुनं शिष्याला सांगितलं की बाबा नेहमी चिंतन करत राहायचं, कारण या जीवनाचा काय भरोसा आहे. या जीवनाचा काही भरोसा नाही. बाहेर गेलेल्या श्वासाचा भरोसा नाही. कोणत्या वेळेला तो शेवटचा श्वास देहाला सोडून देईल हे सांगता येत नाही. कुठल्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवता येत नाही. काहीच शाश्वत नाही, कायम नाही. केवळ तो परमात्माच शाश्वत आहे. तो परमात्मा चिरंतन आहे. तो परमात्मा कायम आहे. म्हणून त्या परमात्म्याचंच ज्ञान प्राप्त केलं पाहिजे. त्या परमात्म्याचं चिंतन केलं पाहिजे. आणि तो प्रेम स्वरूप आहे परमात्मा. प्रेम धाम हरि स्मरो रे. प्रेम धाम हरि स्मरो रे. आपनो हित पाप करो रे. प्रेम धाम
हरि स्मरो रे। आपनो हित आप करो रे। यम की फांस गले पड़ी है, पाप से डरो रे। यमदेवानं फास टाकलेला आहे, फक्त आवळायचा राहिलेला आहे. आणि एक दिवस तो फास आवळला जाईल आणि मग हा देह राहणार नाही. या देहामधून प्राण निघून जातील, प्राणाला ओढून घेऊन जातील यमदेव. प्रत्यक्ष फार मोठी विपदा आलेली आहे, फार मोठं संकट आलेलं आहे. या जीवनाला सर्वस्व समजणाऱ्या जीवाला संत महात्मे उपदेश करतात की त्या परमात्म्याचं स्मरण करा. प्रेमधाम हरि स्मरो रे. आपण हित आप करो रे. यम की फांस गले पड़ी, यम की फांस गले पड़ी, पाप से डरो रे. पापाचं भय वाटलं पाहिजे, पापाची भीती वाटली पाहिजे. एका शेतकऱ्याला त्याच्या आईनं संस्कार दिले होते की जे काही जगामध्ये मिळत असतं ते प्रारब्धानं मिळत असतं. प्रारब्ध शुभ असलं की जीवनामध्ये सगळं मंगल होतं. पण मांगल्य धाम त्या परमात्म्याचं स्मरण अखंड करायचं. आपले काम करायचे, आपला उद्योग करायचा, त्या कामामध्ये तल्लीन व्हायचं. त्या परमात्म्याला क्षणभरही विसरायचं नाही. आईचं हे मार्गदर्शन, आईचे हे संस्कार त्या शेतकऱ्यानं जोपासले. इतका शुद्ध अंतकरणाचा तो होता की कोणी काही त्याला विचारलं तर तो सांगत असे की मैं क्या जानू, सब रघुनाथ जी जाणे. फार जास्त बोलत नव्हता, आपल्या कामामध्ये मग्न होता. व्यर्थ चर्चेमध्ये तो जीवन घालवत नव्हता. त्याच्या पूर्वजांनी जसं जीवन जगलं तसं जीवन तो जगला नाही. त्यांनी आपलं जीवन शुद्ध करून घेतलं. आपलं आपल्यालाच करावं लागतं. सत्कर्माचं अनुसरण करायचं असतं, दुष्कर्माचं अनुसरण करायचं नसतं. एका महात्माजींनी सांगितलं की यदि हमारे कुल में अच्छे पूर्वज हुए नहीं है, परमात्मा के भक्त, परमात्मा तत्व चिंतन करने वाले, ज्ञानी, तपस्वी, दानी, समाज की सेवा करने वाले, दुखितों के दुख दूर करने वाले पूर्वज यदि हुए नहीं है, कोई बात नहीं है. अभी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जो वो कर नहीं पाए वो किया जा सकता है. वो बंधन में पड़े होंगे, उन्हें छुड़ाया जा सकता है बंधन से. जब कोई गंगा नहाने जाता है, प्रयाग जी जाता है, काशी जाता है, ऋषिकेश जाता है, हरिद्वार जाता है, गंगा जी में स्नान करता है, गंगा जी के तट पर भगवान का चिंतन करता है, तब पितरों को बड़ा आनंद होता है कि हमारे कुल में ऐसा कोई
पैदा हो गया, हमारे कुल में किसी ने, ऐसी आत्मा ने जन्म ग्रहण किया कि जो सारे कुल का उद्धार करने लगे हैं। कर्मों से ही उद्धार होता है, सत्कर्मों से ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है, सत्कर्मों से परम शांति का लाभ होता है। अपना अंतकरण अपने को ही समझाने लगता है कि अब शांति मिल रही है। आधार परमात्मा है, आधार परमात्मा का लेना चाहिए। व्यर्थ आधार लेने से लाभ नहीं। किसी संसारी का आधार लेंगे, वो बीच में छोड़ जाएगा, धक्का देकर छोड़ जाएगा, दुख देकर छोड़ जाएगा। जो कल्पना नहीं की थी वो कल्पना साकार हो जाएगी, मन पछताने लगेगा। और ये पछतावा मन को बार बार ना आए। बहुत गंवाया है, बहुत खोया है, थोड़ा ही बचा है, उस थोड़े को बचाना है। प्रभु समर्पित जीवन जो है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। छेदिएला वृक्ष तोडिएले मूळ, प्रपंच समूळ शुद्ध केला। छेदिएला वृक्ष तोडिएले मूळ, प्रपंच समूळ शुद्ध केला। जो आतापर्यंतचा विषवृक्ष होता, जीवनामध्ये जर पुण्याचा उदय झाला नाही तर मनुष्याने समजावं की आपलं जीवन विषवृक्षाच्या छायेमध्ये आहे। पूर्वजांचे जे कर्म होते विषयुक्त कर्म होते, अघोरी कर्म होते, त्या वंशामध्ये आपला जन्म आणि ती छाया जी आहे ती विषवृक्षाची छाया आहे। कर्माचं महात्म्य आहे, सत्कर्माचं महात्म्य आहे। सत्कर्म तरुण जाण्याला कारण होतात। एका दिवसाचा प्रपंच नाही, प्रपंच फार मोठा आहे, जन्मोजन्मीचा प्रपंच आहे आणि त्यामध्ये अनंत पाप घडले, ते मूळ छेदन करावं लागेल। छेदिएला वृक्ष तोडिएले मूळ, प्रपंच हा समूळ शुद्ध केला। आणि तो प्रपंच आरंभापासूनचा जो प्रपंच होता तो विषारी होता, पापयुक्त होता, तो शुद्ध केला, नामानं शुद्ध केला। नाम शुद्ध करू शकतं, नामामध्ये सामर्थ्य आहे, नामामध्ये परमात्मा आहे। म्हणून सगळे संत सगुणवादी निर्गुणवादी नामाचाच आधार घेतात। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, क्षेमधाम क्षणे क्षणे। क्षेमधाम आहे, कल्याण करणारा आहे, क्षणोक्षणी कल्याण करणारा आहे। अनेकाचं झालं आहे, आपलंही होणार आहे, सकळांचं होणार आहे जर सकळांनी हा बोध घेतला। हरेर नाम क्षेमधाम क्षणे क्षणे। जिंदगी का
क्या भरोसा होती नहीं किसी की, जिंदगी का क्या भरोसा होती नहीं किसी की। जीवनाचा काय भरोसा आहे? कोणाचीच होत नहीं, किसी की भी नहीं होती। अंत में पछताना ही है। वो पछताना बड़ा भयंकर है, वो पुनर्जन्म का कारण हो जाता है। वो पछतावा हमारे जीवन में ना आए, इसीलिए हमको भगवत शरण हो जाना चाहिए, परमात्मा शरण हो जाना चाहिए। इसीलिए छेदिएला वृक्ष तोडिएले मूळ, प्रपंच समूळ शुद्ध केला। हरिभजने धवळिले जग, हरिभजने धवळिले जग। महाराज म्हणतात की हरिभजनानं सगळं जग धवळून काढलं, शुभ्र झालं, धवल झालं, शुद्ध झालं, पवित्र झालं। आपल्या जीवनामध्ये परमार्थ उभा करायचा, मोडका तोडका परमार्थ बरोबर नाही, परिपूर्ण परमार्थ प्राप्त करायचा, शुद्ध परमार्थ प्राप्त करायचा। आपण प्रयत्न करायचे, परमार्थ उभा करायचा। परमार्थ जीवनामध्ये उभा केला की मग मनुष्याच्या जीवनामध्ये शुद्धता उभी राहते, मनुष्याच्या जीवनामध्ये चरित्र उभं राहतं, मनुष्याच्या अंतकरणामध्ये शुद्ध भावाचा समुद्र हेलकावे घ्यायला लागतो। आनंदाच्या लहरी त्या समुद्रामध्ये उठतात। तो परमात्मा कळायला लागतो, तो परमात्मा दिसायला लागतो, त्या परमात्माचा अनुभव यायला लागतो। गोपीच्या अंतकरणामध्ये लावण्याचा तो समुद्र प्रगट झाला। परमात्मा हे लावण्याचा समुद्र, आणि त्याच्यामध्ये ज्या लहरी उठल्या, लाटा उठल्या, त्या मधुरतेच्या लाटा आहेत। लावण्याचा समुद्र परमात्मा, जगातली सर्वश्रेष्ठ सुंदरता। अशी सुंदरता कोणी अनुभवली नाही, कोणी पाहिली नाही। त्या सुंदरतेचा अनुभव, त्या परमात्म्याला पाहिल्यानंतर दुसरं पाहण्याची इच्छा होत नाही। ज्यांनी अमृताची गोडी चाखली आहे त्याला तो ताक कशाला घेणार आहे? तो ताकाची गोडी निवडणार नाही। ज्याला अमृत प्राप्त झालेला आहे, ज्याला रत्न प्राप्त झालेले आहे, तो गारगोट्याचा शोध कशाला घेईल? ज्याला श्रेष्ठत्व प्राप्त झालेलं आहे, ज्याच्या जीवनामध्ये परमार्थ उभा राहिला, अक्षर अनंत, क्षर हा संकेत, मागुते भरत आपणा माझी। तो परमात्मा अजर आहे, अमर आहे, अक्षर आहे, अनंत आहे। अक्षर अनंत, क्षर हा संकेत, मागुते भरत आपणा माझी। आपल्या अंतकरणामध्ये तो परमात्मा प्राप्त झाला की मग अंतकरणामध्ये त्या सगळ्या सुखांचा, आनंदाचा,
उदय होतो, जो आनंद कधी घटत नाही, ज्या आनंदाच्या सूर्याला कधी ग्रहण लागत नाही, तो दिव्य आनंद, तो परमानंद जीवाला प्राप्त होतो. जे प्राप्तव्य आहे ते प्राप्त झालं. पार्वती मातेनं प्रार्थना केली शिव भगवानला, भगवंताच्या चरणी लीन झाली, मोठ्या आर्त भावानं प्रार्थना केली. प्रभू, आपण ज्ञानाचे सागर आहात, आपण भक्तासाठी कल्पतरू आहात आणि मी आपल्या चरणाची दासी ज्ञानासाठी तळमळत आहे. आपल्याला प्रार्थना आहे, आपण मला तो ज्ञान बोध करावा. आणि शिव भगवान पार्वतीजीला एकांतामध्ये घेऊन गेले. जलाशयाच्या किनारी उपदेश करायला लागले आणि श्री नारायणाला वाटलं संधी फार मोठी आहे, या संधीचा लाभ घ्यावा. आणि श्री नारायण त्या जलाशयामध्ये मत्स्याच्या रूपामध्ये आले आणि शिव भगवानचा उपदेश श्रवण करायला लागले. कहू मैं अनुभव अपना, कहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत एक सपना. हरि भजन ही सत्य है, जगत एक सपना है. एक मनुष्य का जीवन स्वप्नवत है. नंदीश्वर ने आंखें खोली. शिव भगवान ने पूछा, नंदी क्या हुआ? नंदीश्वर ने उत्तर दिया, प्रभु, जीव का जन्म हो गया जगत में, उत्सव मनाया जा रहा है. आधे क्षण के बाद नंदीश्वर ने आंखें बंद की, फिर आंखें खोली. शिव भगवान ने पूछा, हे नंदीश्वर, क्या हो गया? नंदीश्वर ने कहा, प्रभु, आधे क्षण के पहले जो जीव जन्मा था, जिसका उत्सव हुआ था, जन्मोत्सव, वो आधे क्षण के बाद मर गया है. उसके परिजन रो रहे हैं, उसकी पत्नी रो रही है, उसके पुत्र रो रहे हैं, सब रो रहे हैं. सब आधे क्षण में हो गया, समय लगा नहीं. जन्म भी हुआ, शैशव अवस्था भी पार हुई, बाल्य अवस्था ही भी पार हुई, किशोर अवस्था प्राप्त हो गई, तारुण्य अवस्था प्राप्त हो गई, विवाह हो गया, उसकी संतानें हुई, संतानों के विवाह हो गए, संतानों के संतान हुई, वृद्धत्व आ गया, जरा जीर्ण अवस्था हो गई और मृत्यु भी हो गया. आधे क्षण में सब कुछ हो गया. नंदीश्वर ने बताया, प्रभु, आधा क्षण मिला था, वो बीत गया. अभी वही जीव जो आधे क्षण के पहले जन्मा था, जिसका जन्मोत्सव हुआ था, मिठाइयां बटी थी, बधाई देने लोग आए थे, वो बूढ़ा होकर अभी मर गया है. हरि भक्ति के बिना ही मरा है. उसने कुछ जाना ही नहीं. जगत के व्यवहार जानने में सारी जिंदगी गुजर गई.
जगत की चतुराई को उसने जान लिया और सोचने लगा कि वो बड़ा बुद्धिमान है। भ्रम में जीता रहा और भ्रम में ही मर गया। उसका जन्म किस लिए हुआ था ये उसने जाना ही नहीं। उसने भी दर्पण देखा था, और दर्पण तो झूठ नहीं बोलता। चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो, दर्पण झूठ बोलता ही नहीं। कोई भी उपाय करो, दर्पण झूठ बोलता नहीं। जो वास्तविकता है उसे दिखा देता है। हम यहां प्रवासी है, हम यहां के निवासी नहीं है। जो सोच लेता है कि मैं यहां का निवासी हूं, हमेशा के लिए हूं, हमेशा रहूंगा, ये गलत बात है। हम यहां के निवासी नहीं, प्रवासी है। कुछ समय के लिए यहां आए हैं, यहां से जाना ही होगा। जो हमने जोड़ा है वो तो छीन लेंगे जगत के लोग। हमारे जिन्हें हमने अपने कहा है, अपना माना है, वही छीन लेंगे। और वो कमाने के लिए जो पाप किए थे, जो अधर्म का आचरण किया था, उस पाप की गठरी, अपनी गठरी अपने को ही उठानी पड़ेगी। पाप की गठरी सिर पर धरी, भ्रमों में जिया है। अपने पाप की गठरी अपने सिर पर है। ना कुछ लिया है, ना कुछ दिया है। ना ज्ञान प्राप्त किया, ना भक्ति प्राप्त की। ना संतों के वचन सुने, ना संतों के वचन सुनाए। जीवन यों ही बीत गया। पार्वती जी को जो दिव्य उपदेश किया था शिव भगवान ने, वो उपदेश, वही उपदेश विष्णु स्वरूप मचिंद्र नाथ जी ने श्रवण किया। फिर उन्होंने अपने शिष्य गोरक्षनाथ को दिया। गोरक्षनाथ ने गहनीनाथ को दिया, और गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को दिया। निवृत्तिनाथ ने वही उपदेश ज्ञानेश्वर महाराज को दिया और मार्ग बताया। कुल हे पावन कृष्ण नामे। अब कृष्ण भगवान के नाम का उच्चारण करो और अपने कुल को पवित्र करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक वन में एक महात्मा जी तपश्चर्या में लीन थे। उन्होंने कुटी नहीं बनाई थी। हिमालय की घटना है। उन्होंने कुटी बनाई नहीं थी, रात के निवास की व्यवस्था नहीं की थी, अग्नि भी जलाई नहीं थी, उनके पास कोई भी साधन नहीं था। साधना करते थे। बड़े बड़े ज्ञानी उनके पास आते, उनका दर्शन करते। किसी के मन में होता कि एक रात स्वामी जी के साथ गुजारें, तो मौसम देखकर वो आते थे कि अभी खुले में सोया जा सकता है, तब आते थे।
और एक रात्रि की घटना है। महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए हैं। शिष्य आया, दिन भर स्वामी जी के पास बैठा रहा। जब जब स्वामी जी ने आंखें खोली तब तब प्रश्न किया। स्वामी जी ने प्रश्न का उत्तर दिया, कभी संकेत से, कभी शब्दों से। शिष्य ने विचार किया कि आज की रात स्वामी जी के साथ ही बिताऊंगा, और वो रह गया। जब मध्य रात्रि हो गई, अंधेरी रात, स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए हैं। शिष्य ने देखा दिन भर ध्यान कर रहे थे, अब रात में भी ध्यान कर रहे हैं। और कुछ देर बाद शिष्य ने देखा एक भयंकर पशु दौड़ता हुआ आ रहा है, उसकी आंखें चमक रही है। शिष्य घबराया। शिष्य ने गुरुदेव जी को हिलाया, गुरुदेव जागो जागो, बड़ा भयंकर पशु हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है, जल्दी से हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे, आंखें खोलो गुरुदेव। और गुरुदेव ने आंखें खोली और शिष्य की तरफ देखकर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, क्यों डर रहे हो? सामने देखिए गुरुदेव, एक भयंकर पशु दौड़ता हुआ आ रहा है। गुरुदेव ने कहा कि हे वत्स, डरने की आवश्यकता नहीं, तुम शांत रूप से बैठो, भगवान नाम लो। देखो पशु हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, वो रोज आता है। और दौड़ता हुआ एक भयंकर बाघ आकर गुरुदेव की चरणों में बैठ गया। गुरुदेव के चरणों को सूंघने लगा। गुरुदेव ने अपना हस्त उसके मस्तक पर रखा। शिष्य ने यह देखा। पशु भी शांत हो गया, पशुता को भूल गया। ऐसे संत महात्मा इस जगत में हुए हैं। रो रो कर गोपियां बेबाक हो गई, रो रो कर गोपियां बेबाक हो गई। इतनी धुल गई कि बस पाक हो गई। किसी शायर ने लिखा है, रो रो कर गोपियां बेबाक हो गई, इतनी धुल गई कि बस पाक हो गई। निष्कलंक, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण पवित्र हो गई। और रो रो कर, रोना किस लिए है, ये बड़ी महत्व की बात है। कृष्ण प्रेम में रो रो कर, अंतकरण में एक क्षण का अहंकार निर्माण हो गया, परमात्मा अंतर्धान हो गए, गोपियों को बड़ा पश्चाताप होने लगा, रोने लगी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे नाथ हम पर कृपा करो, हमारी बड़ी करुण अवस्था हो गई है,
आपके लिए हम व्याकुल हो गई है, हमारा अंतकरण रो रहा है, हमारा अस्तित्व रो रहा है। कृपा करो नाथ। रो रो कर गोपियां बेबाक हो गई, इतनी धुल गई कि बस पाक हो गई, पाक हो गई, पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। हाँ, परमात्मा के लिए रोना। एक संत ने कहा, जगत में लोग सांसारिक सुखों के लिए रोते हैं, सांसारिक सुखों के लिए रोने वाले लाखों में मिल जाएंगे। जो पढ़े लिखे हैं उनके भी प्रयत्न है, जो अनपढ़ है, अनपढ़ होने के बाद में भी पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे हैं ना, उन्हें तो ज्ञान प्राप्त हुआ है, संसार का ज्ञान प्राप्त हुआ है, किसी विषय का ज्ञान प्राप्त हुआ है। He achieved the knowledge of one particular branch. एक शाखा का ही ज्ञान हो गया है। He got the specialization only in one branch. He does not know anything about the other branch. एक शाखा का ही ज्ञान है, दूसरी शाखा का ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जिसके बिना जीवन अधूरा है। जो प्राप्त करने के बाद में दूसरा कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं, वो है ज्ञान। Our concept is not clear. Sometimes we call information ज्ञान, इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान कहने लगते हैं। इंफॉर्मेशन किसी के भी पास हो सकती है, एनीबडी कैन हैव इट। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, knowledge is something different, knowledge is something high, knowledge is something great like purity, knowledge is awakening inside, knowledge is sight, ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान जागृति है, अंतकरण की जागृति। ज्ञानी जाग जाता है, भ्रमों से निकल जाता है। संसार में उलझना भ्रम है। संसार के सुखों के लिए इतना सब करना, ये भ्रम में जीना है। जिसने आत्म तत्व को पा लिया उसने पा लिया, जिसे आत्म तत्व नहीं मिला, प्राप्त उसने किया नहीं, ये बेकार की बातें उसे लगी। He is the person who does not know anything about himself. What he knows is no use for the self realization. जो उसने जाना है वो आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उपयोगी नहीं है। उसका कोई उपयोग नहीं, कुछ उपयोग नहीं। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसने सब प्राप्त कर लिया। और गोपियां आत्मज्ञान के लिए रो रही है। वो परमात्मा ही उस सर्वस्व है उनका, वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है,
वो प्रेम स्वरूप है, वो करुणा निदान है। उनको केवल वो परमात्मा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी शायर ने, नाम तो पता नहीं, ग्रंथ पढ़ते 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 ये दो चरण आए, अच्छे लगे, गहरे लगे। रो रो कर गोपियां बेबाक हो गई, इतनी धुल गई कि बस पाक हो गई। जीव को परमात्मा के लिए इतना प्रेम करना चाहिए। सबके लिए संभव नहीं है। संभव हो ना हो, जान तो लीजिए। किसे पता है कि प्रभु की कृपा हो जाएगी और इस भवसागर से हम पार हो जाएंगे। हरि thoughts of the world, thoughts of the family, thoughts of the happiness of worldly things will not liberate anyone. संसार का चिंतन किसी को भी मुक्त नहीं कर सकता। It has no ability to liberate anyone. उसके पास वो सामर्थ्य ही नहीं है। संसार में उलझा हुआ संसार में ही मरेगा। जो भोगता आया है वही भोगेगा। उन भोगों से, उन दुखों से उसे कौन बचा सकता है? स्वयं के बिना। वो यदि जाग जाए, अंतर मन में जाग जाए, सब वो परीक्षण करे तो अपना कल्याण कर सकता है। वर्ल्डली थॉट्स will never liberate anyone. Only attaining the sublime knowledge will show the path of liberation. श्रेष्ठ विचारों का अनुसरण करने के बाद में अंतकरण में जो शुद्ध भाव निर्माण होगा वही मार्ग दिखाएगा। यहां शुद्ध भाव को श्रद्धा समझनी चाहिए। यू हैव टू थिंक। द पाथ विल बिकम द पाथ टू द लिबरेशन इफ यू हैव the feelings of that sublime knowledge. That sublime knowledge is the knowledge of God. वो परमात्मा का ज्ञान है, वो ही मुक्त कर सकता है। अनेकों को मुक्त किया है। The holy men of the world explained in different languages the same truth. संसार के संतों ने विभिन्न भाषाओं में उसी तत्व का उपदेश किया है। भाषाएं अनेक है लेकिन तत्व एक ही है। एकम सत्य विप्रवदन्ति बहुधा। सत्य तो एक है। ज्ञानी जन अनेक रूपों में, अनेक भाषाओं में, अनेक प्रकार से उन शब्दों को प्रकट करते हैं। Everyone has to look within. हर किसी को
अपने अंतकरण में देखना चाहिए। एवरीवन हैज दैट राइट, हर किसी को वो अधिकार है। एवरीवन मस्ट लुक इनटू द हार्ट एंड फाइंड द गोल। जागना ही चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही चाहिए। कठोपनिषद ने प्रेरणा दी है, उद्घोष किया है, जीव को उद्देश्य करके उद्घोष किया है, उत्तिष्ठत जाग्रत वरान्निबोधत। स्वामी विवेकानंद ने इसका अर्थ ऐसे किया, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जागो, उठो, अराइज, अवेक, जागो, स्टॉप नॉट, रुको नहीं, अंटिल द गोल इज रीच्ड। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक रुको नहीं। यह आत्मविश्वास जीव के अंदर कठोपनिषद के वचन के माध्यम से स्वामी जी महाराज ने दिया है। उपनिषदों में सूक्ष्म ज्ञान है, जीवन के सूत्र है। यदि वो जीव समझ ले तो अपना गंतव्य प्राप्त कर सकता है। हरि हरि। ज्ञान तो प्राप्त हो लेकिन वो ज्ञान बंधन का कारण ना बने। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया और समाज में उसका प्रचार करने लगे, प्रसार करने लगे। ऐसा करने से अहंकार बढ़ता है। अहंकार की इच्छा होती है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा कोई धनी नहीं, मेरे जैसी किसी की कीर्ति नहीं। अहंकारी को इस प्रकार की भावना होती है। संसार में सभी क्षेत्रों में ऐसे लोग हुए हैं। इस भरतखंड में बड़े दिव्य संत हुए, उन्होंने परमार्थ का मार्ग दिखाया, अज्ञान से जगत को छुड़ाया। एक प्रसंग है एक ज्ञानी का, उसने सारे शास्त्र कंठस्थ कर लिए, वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, कंठस्थ हो गए वेद उपनिषद, सारे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया और विवाद करने लगा। विद्या विवादाय, विद्या प्राप्त हुई, विवाद करने लगा। दो ज्ञानी मिले, दोनों अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, विवाद करने लगे। ज्ञानियों का विवाद कौन सुलझाए? और ज्ञानियों का विवाद सुलझाने के लिए अज्ञानी आ जाते हैं। उस ज्ञानी महापंडित ने शास्त्रार्थ करना शुरू किया। जहां जहां वो जाता था वहां के जो पंडित ज्ञानी है उनके साथ शास्त्र चर्चा करता था और शास्त्र चर्चा में पराजित होने पर उनसे प्रमाण पत्र लिखवा लेता था, अपने आप को दिग्विजयी घोषित करता था। उसने इतने शास्त्रार्थ किए, इतने पंडितों को पराजित किया, इतने दिग्विजय के प्रमाण पत्र प्राप्त किए कि बैलगाड़ी भर गई थी और वो साथ में
जहां जहां भी जाता था वो बैलगाड़ी लेकर जाता था, और वहां पर उसके जो शिष्य है वो प्रचार करते थे कि पंडित जी आपके गांव पधारे हैं, यहां शास्त्रार्थ करेंगे। वहां के पंडित घबरा जाते थे और बिना शास्त्रार्थ किए ही वो लिखकर देते थे कि आप महापंडित हैं, हम स्वीकार करते हैं। इस तरह से वो बैलगाड़ी पूरी तरह से उन प्रमाण पत्रों से भर गई थी। और एक बार उस पंडित जी का आना, नाम का उच्चारण हम नहीं करेंगे, किसी के दिल को चोट ना पहुंचे, इसीलिए नाम का उच्चारण नहीं है। वो पंडित जी काशी आए, वहां के पंडितों से कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और अगर जीत जाते हैं तो मैं प्रमाण पत्र दूंगा कि तुम शास्त्र निष्णात हो, और अगर तुम पराजित हो गए तो तुम्हें लिखकर देना पड़ेगा मैं सारा संसार घूमकर काशी आया हूं। काशी ज्ञानियों की नगरी है, पंडितों की नगरी है, और यहां पर बड़े बड़े प्रकांड ज्ञानी रहते हैं, और यहां पर विजय प्राप्त नहीं की तो मेरी विजय व्यर्थ है। दिग्विजय का निर्णय तो यही होगा काशी में। वहां के पंडितों ने देखा कि ये पंडित बहुत ज्ञानी है, महापंडित है, इनके साथ हम शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। जाकर विश्वनाथ जी भगवान के चरणों में बैठ गए, अनशन व्रत ले लिया, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे, विश्वनाथ जी के चरणों में बैठे रहेंगे। अनशन करने बैठे हुए हैं। विश्वनाथ जी के अंतकरण में करुणा आ गई। विश्वनाथ जी ने कहा कि हे पंडितों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जो पंडित जी आए हैं उन्हें कहो कि कबीरदास से एक बार मिले। पंडित गए कबीरदास जी से मिलने। अब तक तो झगड़ा था कबीरदास जी के साथ, बड़ी निंदा की थी कबीरदास जी की, कबीरदास जी की अवहेलना की थी, तिरस्कार किया था, बहुत अपमान किया था, अपशब्द बोले थे। अब कबीरदास जी के चरणों में आ गए। कबीरदास जी ने वंदन किया, राम राम। वो भी कहने लगे राम राम। का भयो, क्या हो गया है, और सारा वृत्तांत निवेदन किया। अब तो आपनो ही आसरो है। कबीरदास जी, हम आपके पास आए हैं, अब आप ही रक्षण कर सकते हैं इस संकट से। कबीरदास जी कहने लगे कि भाई ये कार्य तो मैं नहीं करूंगा, मुझे क्या लेना देना है किसी पंडित से, और मुझे क्या लेना देना है ज्ञान चर्चा से। जिसे आत्मज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ उसे ज्ञानी क्या कह सकते हैं। वो तो कीर्ति के लोभ से, मान्यता के लोभ से जगत में अपने आप को दिग्विजयी घोषित करना चाहता है। ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है। पंडितों ने कबीरदास जी महाराज से पुनः पुनः प्रार्थना की। कबीरदास जी महाराज राजी हो गए। फिर पंडित कहने लगे चलो हम उनके पास चलते हैं। कबीरदास जी कहने लगे मैं क्यों चलूं, मुझे जाने की क्या आवश्यकता है, मुझे थोड़े ही दिग्विजयी होना है। अगर उसे आकर मेरे साथ कोई बात पूछनी है तो वो आ सकता है। सारे पंडित गए और उस महापंडित को, दिग्विजयी पंडित को प्रार्थना की, आप कबीरदास जी के पास चलिए। काशी में जो ज्ञानी हैं उनमें उनका बड़ा नाम है, उनका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उनकी बात सुनकर उनके एक शब्द में लोगों को ज्ञान की जागृति का अनुभव होता है।
आप उनसे मिलिए। लेकर आए दिग्विजयी पंडित को, अपनी बैलगाड़ी लेकर आया। वो शिष्य कहने लगे, यहां यहां दिग्विजय संपादन की। दक्षिण में गए थे, उत्तर में गए थे, पश्चिम में गए थे, पूरब में गए थे, अब मध्य में आए हैं, काशी में आए हैं, यहां पर दिग्विजय पूर्ण हो गई। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि जो आपने कहा ठीक है, बुलाइए पंडित जी को। महापंडित सामने आकर बैठ गए। कबीरदास जी महाराज ने हाथ जोड़कर राम राम कहा, राम राम जी। और पंडित जी ने भी कहा, राम राम जी। पंडित जी कहने लगे, आपके साथ शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी कहने लगे कि मुझसे शास्त्रार्थ? मुझे तो कोई एक बच्चा भी पराजित कर सकता है, मैं क्या जानता हूं। मसी कागज छुओ नहीं, गहनी मसी कागज छुओ नहीं, गहीना लेखनी हाथ। मैंने तो कागज छुआ भी नहीं, लेखनी कभी हाथों में पकड़ी ही नहीं और लेखन किया ही नहीं। मैं तो अज्ञानी हूं, अक्षर का मुझे परिचय नहीं है। मेरे साथ क्या विवाद हो सकता है, क्या शास्त्रार्थ हो सकता है। तुमने शास्त्र पढ़े हैं, हरि पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े हैं, ये मेरा प्रश्न है। इसका उत्तर आप दीजिए। कबीरदास जी ने प्रश्न किया, पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े हैं? और पंडित जी चकरा गए। सारा जो शास्त्र का ज्ञान था डावाडोल हो गया। उसने कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। कबीरदास जी कहने लगे, हमारे पास समय है, आप जाइए उस वृक्ष के नीचे, वहां पर बैठकर चिंतन कीजिए। और वो दिग्विजयी पंडित एक पीपल के वृक्ष के नीचे, गंगा जी के तट पर जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे बैठकर चिंतन करने लगे। सारे लोग दूर बैठकर चिंतन करने लगे और कबीरदास जी अपने काम में मस्त है। सामने गंगा जी का तट है। दिग्विजयी पंडित चिंतन करने लगा। जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत बैठे थे। सारी शाखाएं नीचे झुकी थी क्योंकि ये भूत प्रेत वहां पर बैठे थे गंगा जी के किनारे। एक शाखा जो ऊपर उठी हुई थी उस पर कोई नहीं बैठा था। थोड़ी देर में एक घटना हुई। एक प्रेत उस शाखा पर जो ऊंची उठी थी बैठने के लिए वो प्रेत जाने लगा तो बाकी प्रेतों ने कहा कि अरे 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 उस शाखा पर मत बैठना, हमारे साथ बैठ जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। वो शाखा तो दिग्विजयी पंडित के लिए है जो इस पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। कबीरदास जी ने जो प्रश्न पूछा है
उसका उत्तर ढूंढ रहा है, इसे उत्तर नहीं मिलेगा, इसे ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई, इसे अहंकार की प्राप्ति हुई है। वो सबसे ऊंची शाखा जो है वो उसके लिए है। प्रेतों का ये संभाषण दिग्विजयी पंडित ने सुन लिया और दौड़ कर आया और कबीरदास जी के चरणों में लेट गया। क्षमा करो, क्षमा करो। ना मैंने पढ़कर समझा है, ना मैंने समझकर पढ़ा है। ऐसी अवस्था अज्ञानी जीव की होती है। अहंकार तो किसी भी बात का हो जाता है। अहंकारी बहुत मिलेंगे आपको संसार में, हर क्षेत्र में मिलेंगे, अपनी धुन में। हर कोई अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। अहंकार जकड़ लेता है, मुक्त होने नहीं देता। और जो मुक्त नहीं हो सकता वो परमात्मा तत्व को जान नहीं सकता। अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। दिग्विजयी पंडित फिर गए ही नहीं, वो काशी में ही रहे, गंगा घाट पर ही रहे और वहीं पर उन्होंने विश्वनाथ जी का चिंतन किया। सारी बाधाएं दूर हो गई। परमात्मा को शरण जाने से सारी बाधाएं दूर हो जाती है। हरि रो कर गोपियां बेबाक हो गई। रो कर गोपियां बेबाक हो गई। रो कर कृष्ण चिंतन में रो कर, परमात्मा चिंतन में रो कर। गोपियों को थोड़ा सा अहंकार हो गया था। परमात्मा अंतर्धान हो गए, दूर चले गए। अब रो कर पछता कर रो रही है। उनके समझ में एक क्षण में आ गया कि ये अहंकार की बाधा थी। वो अहंकार बड़ा सूक्ष्म था, बड़ा श्रेष्ठ अहंकार था। वो भी वो परमात्मा प्राप्ति का अहंकार था। अहंकार जहां भी जाता है वहां पर दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है। तुरंत जान लिया और रोने लगी। रो कर गोपियां बेबाक हो गई। इतनी धुल गई कि बस पाक हो गई। जीव को इस जन्म का रहस्य समझना चाहिए। जन्म क्यों हुआ है ये जान लेना चाहिए। ये जीवन नश्वर है, ये जाने वाला है, ये जान लेना चाहिए। ये जीवन एक माध्यम है। इस जीवन का लाभ उठाकर भवसागर पार करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जगत की उलझनों में कदापि उलझना नहीं चाहिए। हरि हरि।
नमो नारायण नमो नारायणाय। ओ